कि भोजन करवाने वाला मेरा कॉपीराइट गुड्डू सिंह ने चोरी कर लिया। ये तो आप पेपरों में ये देखो कि ये उद्घाटन सबसे पहले किसी भी व्यवस्था का करता कौन है, तो सब में गुड्डू ही सिंह निकलेंगे। भाई आप ये बताओ, जितने जो कॉपीराइट वाले लोग हैं इनकी उम्र कितनी है? इनके कोई आपको पहले के कोई फोटो दिखाओ आपने कि हमारे पॉलिटिक्स में सक्रिय होने के पहले का एक फोटो दिखाओ मदद करता हुआ किसी का, नहीं मिलेगा आपको। कोई सामाजिक काम बताओ आप, नहीं मिलेगा, क्योंकि सामाजिक काम में किसी की ठेकेदारी नहीं होती। सामाजिक काम मनोभाव से किया जाता है और परलोक सुधारने के लिए किया जाता है। किसी संत महात्मा से आज लाभ है तो हम उससे जुड़ जाएं और कल उससे लाभ खत्म। भाई न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे.के. आसू। इस वक्त हम रविशंकर पार्क में खड़े हुए हैं, जहां पर अन्नपूर्णा रसोई चालू की जा रही है। भाजपा के दिग्गज नेता हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और गुड्डू भैया हमारे साथ मौजूद है। गुड्डू भैया आपका बहुत बहुत नमस्कार। एक अच्छा काम ये करने जा रहे हैं, यहाँ पर गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 2 टाइम ये भोजन की व्यवस्था रहेगी, सुबह और शाम के समय। लेकिन इस बीच कई प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये है शासकीय जो जगह है, पार्क है, वहाँ पर आप रसोई चलाने जा रहे हैं। ये हमारी व्यक्तिगत रसोई नहीं है, हमने अब कई बार बोला, ये छतरपुर की अन्नपूर्णा है और ये ऐसी ही जगहों पे मंदिर हों या मंदिर के प्रोमाइसेस हों, क्योंकि ये बना हुआ है। और इसके बाद ये किराए पे एक हमारे अनिमेश प्रीति जी किराए पे है और वो इसका उपयोग नहीं कर रहे थे तो हमने उनसे ले लिया। लेकिन ये चीज़ें पार्क में आप जब भी गूगल पे डालोगे आप, तो ये सब चीज़ें सार्वजनिक जगह पे ही चालू करी जाती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जगह पे जाने में गरीब आदमी झिझकता है। देखो उसको एक बड़ा अजीब सा लगता है कि हम किसी के घर पे खाना खाने और वो भी ऐसा भोजन करने जा रहे हैं जहाँ 1 रुपये या निःशुल्क या कुछ इस टाइप का है। तो हमेशा आप ये मानो कि, और चूँकि देखो छतरपुर की तो ये परंपरा है, जो भी हमारे भाई हैं हमेशा, अगर अर्चना सिंह गल्ला में गल्ला बांटने की जगह खड़ी हो जाएंगी, गरीबों को गल्ला बांटेंगी, तो वो ये प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे कि भैया ये किस पद पे हैं, ये क्यों बांट रही हैं। भारत के संविधान में कोई भी बुद्धिजीवी आदमी जाके, और ये प्रावधान भी है कि आप गल्ला बांट सकते हो, लेकिन वो फेक आईडी से अगर अर्चना सिंह ये लिख के डाल देंगी कि हमने चिरायू में इतने लोगों का इलाज कराया, तो वो फेक आईडी से उसकी लिस्ट मांगेंगे। भाई जो आदमी की भावना गलत होती है, उस भावना से ही वो इन सब चीज़ों का क्रियान्वयन करता है। हमेशा से ऐसी जगहों पे ही ये व्यवस्थाएं चालू करी जाती हैं जहां आने में किसी को परेशानी ना हो। हम लोगों ने 2015 में मोटे के महावीर में ये व्यवस्था चालू करी थी। चूँकि ये बंद अच्छी जगह हमको मिली और उनकी भी रुचि इस सेवा में दिखाई दी, अमित उपाध्याय और अनिमेश की, और वो इसका उपयोग नहीं कर रहे थे, हमने उपयोग कर लिया। तो अब इसमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि चलो एक जगह गरीबों को खाना मिल रहा था, अब 2 जगह गरीबों को खाना मिल रहा है। लेकिन चूंकि जैसे हमने कहा कि उनकी भावना जो है वो अहंकार की है, उनको लगता है ये काम जो अगर हमने चालू किया अब कोई ये काम चालू ना करे, हम अपनी पूंजी व्यवस्था से और ये काम चालू करें। जब ईश्वर भी इस धरती पे आए हैं तो उन्होंने लोगों को जागृत किया है, उन्होंने लोगों को जागृत करके जोड़ा है अपने साथ और पूरे समाज को खड़ा किया है। जब वो रावण से लड़ने गए, भगवान श्री राम चाहते तो सब राजा आ जाते, उनके कहने पर युवराज थे वो, लेकिन उनने वहाँ के जो छोटे भील, कोल, भालू, वानर, इनको इकट्ठा किया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया और रावण से लड़ गए। रावण को लगता था कि हम दुनिया चला रहे हैं, सब देवी देवता हमारे यहाँ, कोई पानी भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये आप समझ लो कि ये अहंकार की जो भावना है, अगर त्याग भी अहंकार से होता है आप समझो, तो वो त्याग नहीं बचता। अगर संन्यास भी अहंकार में कोई लेता है, देखो हमने संन्यास ले लिया, तो वो भी अहंकार से नहीं बचती। ये तो अहंकार है, लोगों को लगता है। हम लोग ने तो आप सोचो कि जब हम अपने कोई भी सामाजिक काम जो हम करते हैं, अगर वो दूसरा व्यक्ति करता है तो हम लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं उसको, और हमने करा भी है। छतरपुर में मेले में देखो आप, यहाँ के हमने कभी कोशिश नहीं करी कि बाहर से हम बड़े बड़े नेताओं को बुलाएं। इस छतरपुर के मेले में छतरपुर के व्यापारी भाई शामिल हों, वही अतिथि बने, वही उस मेले का उद्घाटन करें, ये हमारी हमेशा कोशिश। एक और सवाल है इसमें कि लोग कह रहे हैं कि जो अन्य पार्टियों के अन्य लोग हैं कि ये ज़्यादा दिन चला नहीं पाएंगे इस रसोई को, और चुनावी साल है इसलिए इन्होंने ये रसोई चालू की है।
देखो भैया क्या है, कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से वो हर इस काम को छतरपुर में, देखिए टैंकर कौन चलाता था? नगर पालिका। हमसे पहले हमारी ही परिषदें थी, लेकिन हमने उसको आंदोलन बनाया क्योंकि छतरपुर में पानी की कमी थी। तो हमने छतरपुर में आंदोलन बनाया, टैंकर चलाए, हेड पंप लगाए, बड़ी टंकी रखाई, उसमें नल फिट करे कि लोगों को पानी मिले। फिर जब हमको अवसर मिला, हमारी सरकारों से हमको सहयोग मिला, माननीय बीरेन्द्र जी भाई साहब, माननीय शिवराज जी भाई साहब, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना आई, तो हमने छतरपुर के हर घर में पानी पहुंचाया। आप समझो कि ये तो उनको हमेशा लगता है, हमने तो गरीब बच्चियों की शादियों में हम लोग मदद कर रहे हैं, तो जब से चालू किया आज तक मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर का ये भाव है। राम भाई से कौन कह रहा था कि आप रोने लगो जो जनता देख ले? भाई उनके अंदर ये भाव है ना, उनके टैंकर्स का ये पता पड़ता है कि किस वार्ड के किस पॉइंट पे वो जाएंगे। पहले से ना वो लिस्ट जारी, आज तक देखी किसी ने लिस्ट? किसी ने वो लिस्ट नहीं देखी कि कहाँ पे आपके टैंकर जाएंगे। तो ये तो देखो, हमने आपसे कहा कि हमारा कोई वो नहीं है। हमने छतरपुर में, आप पत्रकार हो, आप अनुसंधान करो कि छतरपुर की हर चीज़ का पहला शुभारंभ कहाँ हुआ है। छतरपुर में हम लोगों ने, दीनदयाल रसोई चल रही है, अब 5 रुपये में खाना खिला रही है दीनदयाल रसोई, नहीं बंद है, चल रही है, सरकार उसको चला रही है। अब चूंकि दीनदयाल रसोई तो हम लोग चलाते नहीं थे, माननीय कलेक्टर महोदय ने उस समय ये हमारा जो प्रकल्प चल रहा था, ये प्रकल्प का उसमें समावेश करा कि हम उसको चलाने लगे। इन्हीं ने तो हम लोग, जब कांग्रेस के लोगों ने ही तो वो हमसे हटाई। भाई महिला अध्या समिति चलाती थी, अर्चना सिंह जिससे चलाती हैं, उनसे क्यों हटाई आप? दूसरी समिति को क्यों दे दिया और किसने हटवाई? वो ये सब हमको पूछना चाहिए कि किसने हटाई। हम लोगों ने जब यहाँ बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं कि हर काम वही कर सकते हैं, जब पहली लहर आई तो उनके दरवाज़ों में ताले थे हम लोगों के, और इतना दहशत थी। तब हमारे युवा साथी और बहुत सारी समितियां छतरपुर में, सब लोग ये काम कर रहे हैं। भाई काम क्या होता है किसी भी व्यक्ति का? हम नेता हैं, हम ये रसोई चला रहे हैं, आप कल आओगे हम ये अन्नपूर्णा चला रहे हैं, रसोई नहीं चला रहे हैं। आप कल आओगे कि साहब हम लोग एक चीज़, आपने भी बच्चों को वो देने का चालू किया था, एक पुस्तक देते थे, किताब कॉपी देते थे। तो ये आपका मनोभाव है ना, आप बहुत धनपति तो हो आशु भाई, लेकिन आपका भाव था कि हमें बच्चों की मदद करना चाहिए, आपने मदद करी और आप कर रहे हो मदद। तो हर व्यक्ति इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको ये अधिकार है कि वो दान पुण्य करे, लोगों से जुड़े, लोगों को दे। हम कहीं ईश्वर की व्यवस्था में अगर हम फिर तो ईश्वर हो गए। हम तो हमेशा जो भी काम हम लोगों ने चालू करे हैं वो लोगों को जोड़ के ही चालू करें। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कुछ चंदा लेने वाले। अगर कुछ यहाँ का विरोध होगा या कई शिकायतें होंगी या चीज़, तो क्या ये रसोई बंद हो जाएगी? क्यों शिकायत क्यों होगी? कौन करने वाले ऐसे लोग हैं? तो पाप तो लगे, ऐसा प्लान चल रहा है। चलने तो प्लान से आप मत छोड़ो। हमने आपसे बताया है कि एक सार्वजनिक जगह है, हम बाहर टिका लेंगे अपने, उस पर तो कोई रोक नहीं है। किसी को खाना खिलाने में कोई किसको आपत्ति? उनके नाम फ्लैश करो, आप बताओ उनको किनको आपत्ति है। आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप शहर को बताओ कि अगर कोई एक और, अगर हम तो कह रहे हैं कल से तीसरा आदमी खाना खिलाए, चौथा आदमी, जब होर्डिंग लगने की इतनी चलती है, वो प्रतिद्वंद्विता होती है, दीवार पे नाम लिखाने की प्रतिबंध, तो इस पर भी होनी चाहिए। लोग सब खाना खिलाएं, अपने अपने मोहल्ले में वार्ड पार्षद खाना खिलाएं और वो खाना, इससे लोगों को मदद ही तो मिलेगी। इसमें बुरा क्या है? आप बुरा बताओ, इसमें ये बुरा है, इससे ये बुरा काम हो रहा है, इससे समाज में, भाई वो जिनके मन में ये चोर है कि वो इसके आधार पे वोट मांगते हैं, तो हमने तो वोट मांगा नहीं इसके आधार पे। हम तो 2015 से इस व्यवस्था में हैं और कॉलेज टाइम पे हम लोगों ने वो ड्रिप लगाने वाली पट्टी, कॉलेज टाइम पे, तब तो हमको पता भी नहीं था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग तो लगातार हमारे क्षेत्र की संस्कृति आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ें। या हम लोग जब नहीं थे पदों पे, फिर उसके बाद इसीलिए तो पदों पे बैठाला। एक लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग मतलब कौन है वो लोग, पहले ये बताओ। ये मेरा कॉपीराइट है। कौन सा? कि भोजन करवाने वाला मेरा कॉपीराइट गुड्डू सिंह ने चोरी कर लिया। ये तो आप पेपरों में ये देखो कि ये उद्घाटन सबसे पहले किसी भी व्यवस्था का कर्ता कौन है, तो सब में गुड्डू ही सिंह निकलेंगे।
भाई आप ये बताओ, जितने जो कॉपीराइट वाले लोग हैं इनकी उम्र कितनी है? इनके कोई आपको पहले के कोई फोटो दिखाओ आप कि हमारे पॉलिटिक्स में सक्रिय होने के पहले का एक फोटो दिखाओ मदद करता हुआ किसी का, नहीं मिलेगा आपको। कोई सामाजिक काम बताओ आप, नहीं मिलेगा, क्योंकि सामाजिक काम में किसी की ठेकेदारी नहीं होती। सामाजिक काम मनोभाव से किया जाता है और परलोक सुधारने के लिए किया जाता है। किसी संत महात्मा से आज लाभ है तो हम उससे जुड़ जाएं और कल उससे लाभ खत्म। भाई हम अगर हमारे अंदर भक्ति भाव है तो हम हर मंदिर में जाएंगे, पूरे आपके जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाएंगे। यही है ना अपने यहाँ का कॉन्सेप्ट, संन्यास आश्रम का सनातन संस्कृति है। भक्ति भाव है तो भगवान को पूजेंगे, जहाँ भगवान का मंदिर होगा वहाँ पूजेंगे। ये तो नहीं होगा कि छतरपुर विधानसभा के ही भगवान को पूजेंगे, छतरपुर विधानसभा के बाहर के भगवान को नहीं पूजेंगे। छतरपुर विधानसभा के खिलाड़ी को खेलने का अधिकार है और छतरपुर के बाहर के खिलाड़ी को खेलने। अगर हमारा भाव है तो ये तो सिर्फ वोट की राजनीति होती है। हम लोगों ने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें ये हो कि हम छतरपुर की विधानसभा के लिए कर रहे हैं। हम जिले में तब ये लोग आरोप लगाते हैं कि जी 6 विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। या आप समझो ये क्षेत्र हमारा पिछड़ा है, लेकिन पिछड़ने के साथ साथ हम सबकी ये दायित्व है कि सब मिलजुल के क्षेत्र को आगे ले जाएं। हम राजनेता हैं, उन्हीं लोगों ने ये प्रक्रिया चालू करी कि अगर हमने चुनाव लड़ लिया तो हमने अपराध कर दिया। भैया कोई अपराध हो गया? भारत के संविधान में है 2018 के पहले। आप सोचो कि हमने तो कभी आप किसी के ऊपर ना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आक्षेप लगाया होगा, उन्हीं ने चालू किया। जांच के नाम पे आज छतरपुर को रोक दिया, खड़ा कर दिया। छतरपुर को 10,000 लोगों को, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलने वाले थे। कौन गलत व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिला उसका नाम फ्लैश करो। भाई स्वाभाविक मानवीय भूल है, कोई भी सब इंजीनियर या कोई हमारे सर्वे करने वाले, हो सकता है 2-4 लोगों के नाम गलत, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था आपने ठप हो गई। छतरपुर में पूरी आप विकास की स्थिति देख लो, आप छतरपुर में ठप हो गई। एक भी बड़ी योजना नहीं आ रही छतरपुर। तो ये काम करने में अपना समय लगाना चाहिए। लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोगों से हमारा ये प्रकल्प और समाज सेवा का काम या विकास के काम छतरपुर को आगे बढ़ाने के लिए पूरे छतरपुर के जितने हमारे लोग हैं उनको इस कार्य में सबको जुटना चाहिए। क्योंकि अगर हम छतरपुर को आगे ले जाएंगे तो छतरपुर हमारे पीढ़ी है जो वो पीढ़ी यहाँ वापस लौट के आएगी। आप ये मानो कि छतरपुर का पलायन सिर्फ मजदूरों का पलायन नहीं है, छतरपुर से प्रतिभाओं का भी पलायन है। क्योंकि यहाँ पे आप सोचिए कि रोजगार के लिए इतने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन उन पे कोई काम नहीं हुआ। और वो बच्चे जो हैं वो A, B और C कैटेगरी में अगर हम उनको बांटें तो A और B तो बाहर ही चली जाती है। तो छतरपुर का विकास कहीं ना कहीं उससे रुकता है। हमारा ये कहना है कि हम छतरपुर के विकास के लिए सभी दल के लोग जो हैं, हमारी व्यक्तिगत चीज़ें जो भी हों, हम चुनाव लड़ें, खूब अच्छा काम करें, जनता के बीच में जाएं। फर्जी ID बना के एक दूसरे पे आरोप हमने कभी नहीं किया। हम लोगों ने पूरे चुनाव, आप मर्यादा से चुनाव लड़े। मर्यादा जब सामने वाला तोड़ेगा तो फिर जब मर्यादा टूटती है तो सीता का हरण तो होता है, फिर मर्यादा टूटेगी, छोटे बड़े का लिहाज टूटेगा। तो आप देखो, और आरोप भी कौन लोग लगाते हैं जिन पे उटपटांग के केस दर्ज हो रहा है, गबन को केस हो रहा है, पता नहीं काय के केस दर्ज हो रहा है। भैया आप सोच लो कि इन चीज़ों में हम जाएंगे तो इससे छतरपुर का विकास होने वाला है। हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं ये जनता को, दूसरे दल के लोगों को बताना चाहिए, और हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं हम बताएंगे, जनता वोट देगी। ऐसे पढ़े लिखे क्षेत्रों में यही परंपरा होती है कि हम अपने क्षेत्र के लिए काम करें, किसी को जनप्रतिनिधि बनाने की लड़ाई है ही नहीं है। तो आपके माध्यम से यही है कि इस अन्नपूर्णा में सब कोई जुड़ें, और छोटे छोटे प्रकल्प आप अपने मोहल्ले में हर जगह चालू करो। आप हम 10 घरों से 50 पैकेट इकट्ठा कर सकते हैं, और शाम को हम ये सब चालू करेंगे। यहाँ पे हम हर बुजुर्ग को घर में खाना पहुँचा के देंगे हम, अगर वो घर में अकेला है। और ये हमने कोरोना काल में उसकी भी हंसी उड़ाई थी। भाई आपको सोच चाहिए ना, आप सोचो जिसके बच्चे यहाँ हैं नहीं, लोग माता पिता यहाँ वृद्ध हैं, कहीं जा नहीं सकते, अगर इस तरीके की चीज़ें छतरपुर में चालू हों कि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ चीज़ें पहुँचा के दें, तो उसमें क्या बुराई है? भाई हम उनके बेटे बनेंगे, उनके हो सकता है वो हमको वोट ज़्यादा ना दिला पाएँ, लेकिन मदद तो मदद होती है। तो आप सब हम जुड़ें
और ये काम आप अपने मोहल्ले में भी चालू कर सकते हो। 50 पैकेट इकट्ठे करो और लोगों को बांटने लगो, तो आप ये काम चालू कर सकते हो। हम ऐसा प्रयास करें कि लोग जो है, लोगों को जीवन में ये ना लगे कि हम अभाव में जी रहे हैं, उनको ये लगे कि इस छतरपुर शहर में एक परिवार की तरह हम सब एक हैं।